हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज गायत्री। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ क्लास 10 मैथ्स। और आज हम करेंगे एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 10 का चैप्टर 8 एक्सरसाइज 8.4। इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज साइन ए, सेक ए एंड टेन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। तो हमें क्या करना है, ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमें दिए हुए हैं साइन ए, सेक ए और टेन ए, इनको हमें कॉट ए की टर्म में एक्सप्रेस करना है। यानी जो हमारा आंसर आना चाहिए उसमें कॉट ए आना चाहिए। तो सबसे पहले हमें दिए हुए साइन ए, साइन ए को हमें कॉट ए की टर्म में एक्सप्रेस करना है। तो इस तरह के क्वेश्चंस जब हम करते हैं तो उसमें हमें क्या ध्यान रखना है कि हमें वो आइडेंटिटी यूज करनी है यहाँ पर जिसमें या तो अब जैसे हमें साइन ए को कॉट ए में एक्सप्रेस करना है तो साइन ए और कॉट ए ये दोनों ही टर्म्स जो है वो हमारी आइडेंटिटी में आनी चाहिए। या तो साइन और कॉट आए या फिर इनके रेसिप्रोकल भी आ सकते हैं। यानी साइन का रेसिप्रोकल कोसेक होता है, कॉट का रेसिप्रोकल टेन होता है। तो हमें वो आइडेंटिटी यूज करनी है जिसमें हमें साइन, कॉट या फिर इनके रेसिप्रोकल जो है यानी कि कोसेक और टेन हो। तो उस आइडेंटिटी से हम साइन ए को एक्सप्रेस कर सकते हैं कॉट ए की फॉर्म में। जैसे कि हमें पता है एक आइडेंटिटी होती है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। क्योंकि कॉसेक को हम किस में चेंज कर सकते हैं, साइन में चेंज कर सकते हैं। और हमें साइन को किस में एक्सप्रेस करना है, कॉट में। और इस आइडेंटिटी में वो दोनों ही जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो इसमें आ रहे हैं। यानी कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। अब हम क्या करते हैं, कॉसेक स्क्वायर ए को हम इधर रहने देते हैं और ये जो कॉट स्क्वायर ए है इसको हम 1 की तरफ ले जाते हैं। तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब हमें पता है कि जो कोसेक होता है वो किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन का होता है। यानी हम कोसेक को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन ए लिख सकते हैं। और क्योंकि यहाँ पर कोसेक का स्क्वायर है तो इसलिए साइन का भी स्क्वायर हो जाएगा। तो कोसेक स्क्वायर ए को हमने क्या लिखा, 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब हम क्या करते हैं, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। हमने क्या किया, ये जो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए है इसको हम साइन स्क्वायर ए की जगह हमने इसको रिप्लेस कर दिया। और साइन स्क्वायर ए कहाँ चला गया, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए की जगह। तो हमारे पास क्या आ गया, साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब हम क्या करते हैं, स्क्वायर हटाने के लिए हमें पता है हम उसका रूट कर सकते हैं। तो हम क्या, तो हमारे पास आएगा साइन ए इज इक्वल टू रूट ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो अब हमें साइन ए को एक्सप्रेस करना था कॉट ए में, तो हमने यहाँ पर एक्सप्रेस कर दिया। साइन ए कितना आ गया हमारा, रूट 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब साथ ही हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ये जो रूट 1 है उसको हम रूट से बाहर निकाल सकते हैं। तो रूट 1 की वैल्यू कितनी होगी, 1। और जो नीचे 1 प्लस कॉट स्क्वायर है उसको हम रूट में ही रखते हैं। तो साइन ए इज इक्वल टू कितना आ गया, 1 अपॉन रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो यह हमने साइन ए को एक्सप्रेस कर दिया कॉट ए की टर्म्स में। अब हम सेक ए को एक्सप्रेस करते हैं कॉट ए की टर्म में। तो अब हम यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी का यूज कर रहे हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और थीटा यहाँ पर ए हमने लिया हुआ है तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब इस आइडेंटिटी को हम क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि इसमें हमें सेक भी मिल रहा है और या कॉट का रेसिप्रोकल क्या हो गया, टेन भी हमें मिल रहा है। तो हमें इसी तरह की आइडेंटिटी यूज करनी है कि जिसको हमें चेंज करना है वो भी हो और जिसकी टर्म्स में हमें चेंज करना है वो भी हो या फिर इनके रेसिप्रोकल्स हो। तो हमने इसलिए कौन सी आइडेंटिटी यहाँ पे यूज करी, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो अब हम क्या करते हैं, जो टेन स्क्वायर है इसको हम 1 की तरफ ले जाते हैं। तो साइन चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएंगे प्लस में। तो हमारे पास आगे सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। अब सेक स्क्वायर को ऐसे ही रहने देते हैं क्योंकि हमें सेक को ही निकालना है कॉट की टर्म में। तो सेक को ऐसे ही रहने देते हैं। और टेन को हम कॉट में कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, हमें पता है टेन जो होता है वो किसके इक्वल होता है, 1 अपॉन कॉट के। क्योंकि टेन का रेसिप्रोकल 1 अपॉन कॉट हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आएगा, सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस और टेन स्क्वायर ए को हमने क्या लिख दिया, 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए। अब हम इसको एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं। तो सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए। तो सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू, अब हम क्या कर सकते हैं, दोनों प्लस में है तो 1 को पहले लिख सकते हैं, कॉट को बाद में। तो उनको जस्ट अरेंज कर लिया, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए अपॉन कॉट स्क्वायर ए। अब स्क्वायर हटाने के लिए हम रूट कर देते हैं। तो यानी सेक ए जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए अपॉन कॉट स्क्वायर ए। अब जो हमारा डिनोमिनेटर है उसमें कॉट स्क्वायर ए है, अब रूट है दोनों का, ऊपर भी नीचे भी। तो जो नीचे वाला है हमारा यानी डिनोमिनेटर में वो क्या हो जाएगा, रूट से बाहर आ जाएगा। तो वो क्या हो जाएगा, कॉट ए। और जो ऊपर यानी न्यूमरेटर में क्या है हमारा, रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। इसको हम ऐसे लिखेंगे। तो हमारे पास सेक ए जो है वो किसके इक्वल आ गया, रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए अपॉन कॉट ए। तो हमने इस तरह से सेक ए को कॉट ए की टर्म्स में यहाँ पे चेंज कर दिया।
नेक्स्ट अब हमें tan a को cot a में एक्सप्रेस करना है, तो ये तो बहुत ईजी है। tan a को हम क्या लिख सकते हैं, tan a इज इक्वल टू 1/cot a। क्वेश्चन नंबर सेकंड इज राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। तो अब इस क्वेश्चन में हमें जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनको हमें एक्सप्रेस करना है सेक ए की टर्म में। तो जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमने आइडेंटिटीज को इस तरह से यूज किया था कि जिसका हमें आंसर निकालना है और जिसकी टर्म्स में हमें आंसर निकालना है वो दोनों ही उस आइडेंटिटी में होने चाहिए, या फिर उनके रेसिप्रोकल जो है वो भी हो सकते हैं। तो अब हमें साइन ए को चेंज करना है, तो हमें ऐसी आइडेंटिटी लेनी है जिसमें साइन ए भी आ रहा हो और सेक ए की टर्म में हमें उसको दिखाना है आंसर को, तो उस आइडेंटिटी में सेक ए भी होना चाहिए या फिर उसका रेसिप्रोकल भी हो सकता है। तो हमने यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी का यूज किया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और थीटा यहाँ पर हमें कितना दिया हुआ है, ए। तो हमने क्या लिखा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। अब हम क्या करते हैं, साइन स्क्वायर ए को इधर रहने देते हैं और कॉस स्क्वायर ए को हम इधर ले जाते हैं, साइन चेंज हो जाएगा, इक्वल टू से इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस, अब हमें पता है कि जो कॉस होता है वो सेक का रेसिप्रोकल होता है, तो हम कॉस स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, 1/सेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं। अब साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एलसीएम लेंगे तो आएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1/सेक स्क्वायर ए। अब स्क्वायर हटाने के लिए इसका रूट कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, साइन ए इज इक्वल टू रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1/सेक स्क्वायर ए। और सेक स्क्वायर ए को हम रूट से बाहर ले लेते हैं, तो साइन ए किसके इक्वल आ जाएगा, रूट ऊपर जो सेक स्क्वायर ए माइनस 1 है वो रूट में ही रहेगा, और नीचे वाला जो सेक स्क्वायर ए यानी डिनोमिनेटर में जो है वो हमारा रूट से बाहर आके क्या हो जाएगा, सेक ए। तो साइन ए की वैल्यू कितनी आ गई, रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1/सेक ए। तो हमने इस तरह से साइन ए को चेंज कर दिया सेक की टर्म में। नेक्स्ट अब हम कॉस ए को चेंज करते हैं, तो कॉस ए को हम सेक ए में कैसे लिख सकते हैं, कॉस ए इज इक्वल टू 1/सेक ए। तो ये भी हमारा एक्सप्रेस हो गया। अब हम चेंज करते हैं tan ए को। tan ए के लिए हमें ऐसा आइडेंटिटी का यूज करना है जिसमें tan भी हो और सेक भी हो, दोनों हो। तो हमने यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी यूज की है, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। tan स्क्वायर ए को हम क्या करते हैं, इक्वल टू से इधर ले आते हैं और 1 को सेक स्क्वायर ए की तरफ ले आते हैं, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 इज इक्वल टू tan स्क्वायर ए, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए माइनस 1। अब स्क्वायर हटाने के लिए रूट कर देते हैं, तो tan ए इज इक्वल टू हो जाएगा रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। अब कोसेक को देख लेते हैं, कोसेक को कैसे चेंज करेंगे हम सेक ए की टर्म में। कोसेक ए जो होता है वो इक्वल होता है 1/साइन ए के, और साइन ए अभी हमने निकाला था, क्या वैल्यू आई थी, साइन ए की आई थी रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1/सेक ए। तो हम यहाँ पर साइन ए की जगह इसको लिख लेते हैं। अब क्योंकि अपॉन में है तो ऊपर इसको हम लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा इसका, तो ये क्या हो जाएगा, सेक ए अपॉन रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो हमने कोसेक ए को भी चेंज कर, तो कोसेक हमारा किसके इक्वल आ गया, सेक ए अपॉन रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। अब हमें कॉट ए को एक्सप्रेस करना है सेक ए की टर्म में, तो कॉट ए को हम क्या लिख सकते हैं, 1/tan ए लिख सकते हैं। और हमें tan ए की अभी हमने वैल्यू निकाली थी, कितना आया था, रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो कॉट ए इज इक्वल टू 1/tan ए की जगह हम क्या लिख देंगे, रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो इस तरह से हमारे पास जो वैल्यूज थी वो आ गई। हमने साइन ए, कॉस ए, tan ए, कोसेक ए और कॉट ए को सेक ए की टर्म्स में इस तरह से एक्सप्रेस कर दिया यहाँ पर।